पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी ने कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है, कथा में क्या बताया गया क्या समझाया गया। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल जाए। अगर मेरा एक कथा महादेव का आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा वीडियो मैं चैनल पर अपने डालती हूँ, आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गुरु बहिना थी। गुरु बहिना चर्चा भजन में रोज डेली जाती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। बहुत गरीब थी, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। उनके 3 बेटा थे। तीनों बेटा कमाने नहीं जाते थे। बोलती थी तो कहते थे मैं कमाने नहीं जाऊंगा। पति थे, थोड़ा बहुत कमाते थे, उसी से उनका गुजारा चलता था। चर्चा भजन में जब वो जाती थी तो सोचती थी कि मेरे पास भी अगर पैसा होता तो मैं भी महादेव का चर्चा कराती, लेकिन बच्चे कमाई नहीं रहे तो मैं करूं क्या। ये सोच के बेचारी रह जाती थी। सब जाती थी जब चर्चा में तो बहुत टेंशन में रहती थी कि देखो सब गुरु बहिना के पास पैसा है, जब भी तो महादेव का चर्चा कराती है, मेरे पास है नहीं तो मैं क्या कराऊं। एक दिन क्या हुआ कि चर्चा में से गुरु बहिना जा रही थी तो महादेव रोड डेली कैलाश पर से देखते थे कि एक गरीब है, इसीलिए परेशान है, और समय उचित आता है तभी तो धन दौलत मिलता है, लेकिन उसके पास जाके उसको तसल्ली देना समझाना बहुत जरूरी है। एक दिन महादेव क्या किए कि एक बूढ़े बाबा का भेष धई के और रास्ते में बैठे हुए थे। गुरु बहिना चर्चा में से आ रही थी तो टेंशन में इतना रहती थी कि कभी प्रसाद लेती थी कभी नहीं लेती थी। उनको एक टेंशन था कि घर चल के देखूं बच्चे सयान हैं, कमाने धमाने जाते नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना। होता है ना गुरु बहिना, जब बच्चे सयान हो जाते हैं नहीं कमाते हैं तो टेंशन रहता है, और घर पे रहे तो और टेंशन होता है, युग जमाना खराब है, कहीं लड़ाई झगड़ा बच्चे कहीं। वो भी छोड़ छोड़ के प्रसाद चली आती थी। भोलेनाथ कहते थे गरीब है, चिंता में रहती है, लेकिन प्रसाद भी मेरा नहीं लेती है। एक दिन चल के इसका पता करते हैं कि इसको कष्ट दुख क्या है। गरीबी है तो एक न एक दिन पैसा आएगा, लेकिन घबराने से तो कोई चीज नहीं होता है ना। जब चर्चा में सो आ रही थी तो भोलेनाथ बूढ़े भेष धई के राह में बैठे थे। बोले बेटा कहाँ से आ रही हो। बोली कि बाबा मैं चर्चा में से आ रही हूँ। महादेव बोले यानी बूढ़े बाबा कि चर्चा में से आप आ रही हैं तो प्रसाद तो लाई होंगी, मुझे भी खिला दीजिए। बोली नहीं बाबा, प्रसाद तो मैं किसी दिन भी नहीं लेती हूँ, न आरती कर पाती हूँ न प्रसाद ले पाती हूँ, चली आती हूँ। बोले क्यों, 3 घंटा तुम बैठती हो तो प्रसाद और आरती लेने में क्या दिक्कत है, लेना चाहिए। तो कह रही थी कि क्या करूं बाबा, बच्चे 3 गो हैं, सियान सियान, कमाए धमाने जाते नहीं हैं, अब गरीबी के हालत में न मैं चर्चा करा सकती न भजन करा सकती, मेरे पास उतना हैसियत नहीं है। और उन्हीं के टेंशन से मैं पर प्रसाद छोड़ के चली आती हूँ कि कहीं लड़ाई झगड़ा न करना गली मोहल्ले में। भोलेनाथ बोले ऐसा करो, जब बच्चे जवान हो गए हैं तो उनकी शादी कर दो। नहीं 3 का तो 1 का तो कर दो, घर में बहू आ जाएगी। जब शायद फैमिली जब आदि शादी हो जाती है बच्चों के, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है, तब शायद वो कमाने लगे। ये तो बहू अच्छी आ जाए संस्कारी तो उनको अच्छा राह दिखा सके। गुरु बहिना बोली ठीक है बाबा, लेकिन इतना संस्कारी बहू मिलेगी कहाँ। भोलेनाथ बोले कि एक लड़की हमारे नजर में है, अगर कहो तो मैं उससे उसके घर वालों से बात करूं, क्योंकि वो महादेव की शिष्या है, वो भी जैसे तुम शिष्या वैसे वो भी शिष्या है। तो गुरु बहिना बोली ठीक है बाबा, आप बात कीजिए फिर बताना, तो देखती हूँ कर दूंगी। अब जो महादेव थे वो एक इंसान का रूप धारण करके गए उनके घर, जिसके घर में ये लड़की थी शिष्या जो महादेव की।
वहां गए, बात विचार बोल करे। अब दोनों इनके गुरु बहिना के लड़का के और उस लड़की से शादी तय हो गई। जब शादी करके बहू घर में आई तो 1-2 दिन तो उसको टाइम से खाना मिल गया, क्योंकि गुरु बहिना इंतजाम करके धरी थी कि बहू आए तो दूसरे घर का लड़की ते ना कहे हमारे घर में ऐसे घर में शादी हुआ कि मुझे खाने का नहीं मिलता है। 1-2 दिन अच्छा सा घर चला, खाना पीना मिला। उसके बाद तीसरे दिन जो है घर में कुछ रहा ही नहीं। न अनाज था कि बने, न खाने कुछ था, न कुछ था। बहू गई जब किचन में देख रही है कुछ भी नहीं है। सास से बोली अम्मा जी राशन ले आ दीजिए, खाना बनाए, भूख लगी हुई है। कुछ है ही नहीं घर में। गुरबाइना बेचारी बोली यानी सास ने कि क्या करूं बहू, जब पैसे रहेगा जब तो राशन आएगा। 3 गो बेटे हैं, तीनों निकम्मे हैं, कमाते ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं। हमारे पति हैं, उनको भी जब मन करता कमाते, नहीं मन करता घर में रहते। तो मैं कहाँ से खाना खिलाऊंगी सबको। तब वो उनकी बहू बोली गुरबहिना के कि माँ जी ये लोगों के तीनों जने के बाहर कमाने क्यों नहीं भेज देते। तो गुरबहिना बोली कि कमाने के तो बहुत बोलती हूँ, लेकिन 3 के 3 कोई जाता नहीं है। ऐसा करती हूँ कि 2 ठोके भेज देती हूँ, और जिस जो बड़ा वाला शादी हुआ उसको नहीं भेजूंगी, देखो दोनों जाते हैं कि नहीं। तब बहू बोली कि इनको क्यों नहीं भेजेंगी। बोली नहीं नहीं शादी हुई है तो शायद तो जइबे न करे। तो बहू बोली उनका गुरु बहिना का क्यों नहीं जाएंगे, मैं भेजूंगी। अब वो दोनों जने देवर लोगों से बात कर लीजिए, हम इनसे बात कर लेंगे, ये भी जाएंगे। ये पैसा जरूरी है, शादी तो आदमी कर लिया है तो जीवन भर के है, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा। बहू ज्ञानी थी, समझदार थी। अब क्या हुआ कि गुरु बहिना बोली ठीक है। अब दोनों बेटों से बात करी, और वो बहू जो थी अपने पति से बड़े वाले लड़के से गुरु बहिना की बात की। तीनों लड़का जाने के तैयार हो गए कमाने। तो तीनों लड़का जो है एक दिन कमाने चले गए परदेश। तीनों चले गए तो बहू बोल रही है सास से कि माँ जी अब बाबूजी के भी भेज दीजिए कमाने के। तब गुरु बहिना बोली कि वो तो कभी जाना ही नहीं चाहते, तो जाएंगे कैसे। बहू ने बोली कि माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं बाबूजी से बात करूंगी। वो भी जा 3 जगह से कमाई आ रही आएगी, और बाबूजी जाएंगे 4 जगह से आएगा, 4 जगह से कमाई आएगा। तो थोड़ा थोड़ा भी पैसा हम लोग बचा के धरेंगे तो घर का परेशानी दुख तकलीफ कम हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो पैसा बचेगा तो जर जमीन किनेंगे, घर पर घर द्वार बनाएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे रहेंगे। सास ने सोची कि बहुत सही कह रही, हमारी बहू तो बहुत ज्ञानी महादेव दे दिए हमके कि हमारे घर का सुधार कर रही है। जो बच्चा जाने नहीं चाहते थे कमाने, आज तीनों बेटे भी चल गए। हमारे पति के भी कह रही है ससुर जी के भी भेज दो कमाने के लिए, तब बात करेगी तो शायद हमारे भी पति कहीं चल जा कमाने तो कुछ तो वो भी कमा के लाएंगे, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब बहू जो है अपने ससुर से बात करी कि बाबूजी वो तो तीनों जन लोग गए हैं कमाने, आप भी जाइए, आप भी कुछ कमाएंगे, कुछ वो लोग कमाएंगे तो घर परिवार सुखी रहेगा, जो घर द्वार बनाना है वो बन जाएगा। ससुर ने बोला ठीक है। एक दिन ससुर निकला कमाने जाने के लिए। जाते जाते रास्ते में रोड पर एक आम का पेड़ का लक्कड़ एक डाढ़ी टूट के गिरा हुआ था। अब ससुर सोचने लगा कि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये डाढ़ कोई उठा ले जाएगा लक्कड़ का, तो हमें मिलेगा नहीं। अगर हम ये डाढ़ को घरे ले जाते हैं तो मेरी बहू 1-2 टाइम इस पर खाना बना लेगी। अब ससुर ने क्या किया, आम की डाढ़ की लक्कड़ को उठाया और घर ले चला आया। आया तो बहू से बोला बहू देखो मैं क्या लाया। जब निकल के देख रही है तो लक्कड़ है। बहू ने बोली कि बाबूजी अब कमाने नहीं गए, अब लक्कड़ लेके चले आए। ससुर ने बोला बहू तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि घर में गैस तो है नहीं, ये लक्कड़ रहेगी तो 1-2 टाइम खाना बन जाएगा, इस कारण से लेके चला आया। बहू बोली कोई बात नहीं पिताजी रख दीजिए, और चलिए कल चल जाना कमाने, आज रहने दीजिए जाने को। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर ससुर निकला कमाने जाने के लिए। जाते 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 रास्ते में जब कुछ दूर गया तो देख रहा है कि वो पीली मिट्टी पड़ी है। पीली मिट्टी देख के अब ससुर ने सोचा कि अगर ये मिट्टी घर उठा के दे दूंगा
तो मेरी बहू चूल्हा बना लेगी, और लकड़ ले ही गया हूँ, चूल्हा बना लेगी तो खाना बना सकती है। आज छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, कमाने चला जाऊंगा तो कोई मिट्टी उठा ले जाएगा। अब वो मिट्टी उठाया, फिर घर लेके चला गया। फिर बहू से बोला कि बहू देखो क्या लाया हूँ, निकल के देखी तो मिट्टी। बोली पिताजी कमाने आप नहीं गए, फिर मिट्टी लेके चले आए। बोला बहू तुम्हारे लिए लाया हूँ, लक्कड़ तो ला दिया था लेकिन मिट्टी नहीं थी, मिट्टी ला दिया, अब चूल्हा बना के खाना आराम से बनाना। बहू सोची ठीक है, हमारे ससुर तो अच्छे ही तो सोच रहे हैं। बोली पिताजी रख दीजिए, अब रहने दीजिए, लेट हो गया, कल जाना कमाने। जब उससे उसके दूसरे दिन वो निकला कमाने, तो रास्ते में जाते जाते जो है कि सोचा कि चलूं कमाने। जाते जाते जो है कि एक राजा का घर पड़ा। राजा का घर पड़ा तो गया वो, रास्ते में राजा का जब घर पड़ा तो राजा के घर पे जाके चला गया नौकरी के लिए, काम के लिए, काम मांगने चला गया। तो देख रहा कि राजा के घर पे, तो राजा ने काम उसको दे दिया, बोला कि चलो थोड़े बहुत काम है ये तुम कर लेना। जब काम करने लगा तो दूसरे दिन क्या हुआ कि रानी जो थी वो नहाने गई, क्योंकि राजाओं के तो महलों में पोखरा तालाब बने रहते हैं। नहाने गई तो वो हार जो था उसके हीरे का रानी के, वो रानी हार निकाल दी, सोची कि अगर डुबकी मार के नहाएंगे तो हार इसमें गिर जाएगा। तो क्या करी, हार निकाल के साड़ी के तरह तोप के रानी नहाने लगी। चील जो थी तो देख रही थी कि हार कहाँ रखा हुआ है। ये जो जुगुरु बहिना के जो पति थे, जब राजा घरे नौकरी कर रहे थे तो वहीं पर एगो सांप निकला था। सांप निकला तो कुछ लोग मिलके उसको मार दिए। तो ये क्या किए, सांप को उठा के घरे उठा लाए, अपने घर ले आए तो बहू को दिखाए। तो बहू सोची कि चलो ले आए हैं तो कोई बात नहीं, वो छप्पर पर रखवा दी सांप को। अब फिर जो उनका ससुर था यानी गुरबहिना का पति, फिर चले गए राजा के यहाँ काम करने। तो जो रानी हार निकाल के धरी तो चील हार को देखी थी। चील ने क्या करी, सोची कि खाने वाला चीज है, चमक रहा है। चील ने हार को कपड़े में से निकाल के उठा के लेके उड़ गई। रानी नहा के निकली तो हार था नहीं। जब हार नहीं पाई तो रानी बहुत परेशान हुई, चिल्लाने लगी। राजा के पता चला कि रानी का हार गुम हो गया है। तो राजा ने वो रानी को बहुत समझाने की कोशिश किया कि कोई बात नहीं, हार गुम हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा बनवा दूंगा। रानी बोली नहीं, मुझे वही हार चाहिए जो गुम हुआ है। राजा बहुत चिंता में पड़ गए कि वही हार मिल चाहिए, तो हार गया कहाँ। और चील क्या करी कि उड़ते उड़ते जब लेकर हार जा रही थी, तो ये जो गुरबहिना का घर था, छप्पर था जिस पर सांप फेंका हुआ था, चील का नजर उस सांप पर पड़ा। चील ने हार के लेके उनके छप्पर पर उतर गई, बैठ गई जाके। और जब सांप को देखी तो सांप को लेके उड़ गई, हार जो था छप्पर पर छोड़ दी। तो जो बहुत ही गुरबहिना का, वो सोची 2-3 दिन बीत गया, देखती हूँ सांप वहां है, आखिर चील कौआ उठा ले गए। जब जाके देख रही तो सांप तो सच में नहीं था। अब वहां पर हार दिख रहा, चमक रहा है, हीरे का हार तो वैसे ही चमकता है। अब वो क्या करी, हार के चमक देख के उसको उतारी तो हीरे का हार देखी, बस वो ले जाके घर में रख ली। घर में रख लिया। इधर रानी जो है हार के लिए परेशान, हार के लिए परेशान। आए बेचारी अपनी बहू से, अपने ससुर से भी बोल दी कि छप्पर पर हार मिला है, सास से भी बोल दी, क्योंकि छुपाई नहीं, ईमानदार थी बहू। अब जो रानी हार के लिए परेशान थी, तो रानी बोली कि गांव में डुगडुगी बजवा दीजिए कि कोई हार पाया हो तो हमारा लौटा दे, और उसके बदले में आधा राजपाट आप उसको दे देना। राजा बोले ठीक है, आपको वही हार चाहिए तो मैं डुगडुगी पिटवा देता हूँ, गांव में हार आपको मिल जाएगा। हम राजा आधा राजपाट उस आदमी को दूंगा जो हार देगा। रानी बोली ठीक है। राजा ने डुगडुगी बजवा दिए कि जो हार रानी के हीरे के गुम हो गया, अगर किसी को मिला हो तो लौटा दे, उसके बदले में आधा राजपाट मैं अपना दे दूंगा उसको। अब जब डुगडुगी बजा के सब सैनिक बोल रहे थे, तो गुरबहिना के जो बहू थी इसने सुन ली तो अपने ससुर से पूछी
कि ससुर जी ये डुगडुगी किसने बज रही है गांव में। तब उसके ससुर बोले कि रानी का हार गुम हो गया है और उसी हार के लिए डुगडुगी बज रही है। देखो ससुर को पता है कि मेरी बहू हार पाई है, लेकिन उनको ध्यान नहीं था। तब बहू बोल रही है कि बाबू जी कहीं वो पिताजी कहीं वही हार तो नहीं है जो हार हम पाए हैं। तब उनको याद आया उसके ससुर के गुरु बहिना के पति की कि हो सकता है यही हार हो, हम तो भूल ही गए थे। तब उसके ससुर बोले कि ठीक है, हम कल राजा साहब को बुला के लाएंगे और राजा साहब का अगर हार है तो पहचान लेंगे, रानी का हार होगा तो। दूसरे दिन उसका ससुर जो काम पर गए राजा साहब के घर, तो राजा साहब से बोले कि राजा साहब आप जो हार के खोज रहे हैं एक हार हमारे घर पर भी है, क्योंकि छप्पर पर वो हार मिला, मेरी बहू धर रखी है, आप एक बार देख लीजिए, हार आपका है तो आप ले लीजिए। राजा ने बोला ठीक है। राजा जब आके देखे तो राजा पहचान गए, बोले हाँ यही हार है रानी के। हार को जो है गुरुबहिना का पति दे दिए, बोले आप ले जाइए हार को। राजा साहब बोले आधा राजपाट हम आपको देने को तैयार हैं, आप कल आ जाना, आपके लिए मैं कागज बना दूंगा, आधा आधा राजपाट आपको दे दूंगा। तब उनकी बहू बोली कि नहीं राजा साहब, हमें आपका राजपाट नहीं चाहिए, आपका हार गुम हो गया, आपका मिल गया, आप ले जाइए, हमें राजपाट नहीं चाहिए, बस हमें खाली महादेव का दया चाहिए। इतना आप दे दीजिए कि हमारी सासू माँ ढेर दिन से चर्चा कराने की सोच रही हैं, हमारे घर में महादेव का चर्चा नहीं हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि 3 दिन महादेव का 3 बार चर्चा कराऊं, इतना हमको धन दीजिए, बस राजपाट हमें नहीं चाहिए। राजा ने कुछ धन दे दिया, जिसके वजह से 3 दिन उसके घर में गुरु बहिना के शिव चर्चा हुआ। एक दिन शिव चर्चा हुआ तो उसके घर में धन आ गया। दूसरे दिन हुआ तो अनाज महादेव दे दिए। तीसरे दिन हुआ तो महादेव स्वयं उसके घर में दर्शन दिए। 3 दिन के चर्चा में तीसरे दिन महादेव दर्शन दिए, और दर्शन दिए सबको घर भर के। दर्शन पाके गुरु बहिना उनकी बहू बहुत खुश हुई, उनके चरणों में गिर गई या बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। महादेव बोले तुम्हें क्या चाहिए बताओ, जो मांगोगे मैं देने के तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा दुख का दिन खत्म हुआ और सुख का दिन आने वाला है। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, जब समय आता है तो मैं स्वयं सबको देता हूँ जिसके भाग में जो लिखा होता है। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब गुरु बहिना उनकी बहू दोनों शिष्या थी, बोली है भोलेनाथ हमें कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, बस इतने चाहिए कि हमारा घर परिवार सुखी रहे और अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए कि अच्छे राह पर बाल बच्चे चलें, हम लोगों का सुहाग बना रहे। महादेव आशीर्वाद दिए तुम लोगों का सुहाग बना रहेगा, और जो भी दुख कष्ट आएगा पहले मेरे से सामना होगा, फिर तुम्हारे पास पहुंचेगा, हमारे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा। महादेव आशीर्वाद दिए और उनको जो है धन दौलत इतना दे दिए भोले बाबा कि सारी गरीबी उनका दूर हो गया, घर मकान भी बन गया, जय जमीन भी हो गया। और जो राजा साहब के घर में जो नौकरी उनका गुरु बहिना का पति कर रहे थे, राजा साहब जैसे वादा किए थे वैसे आधा धन भी दे दिए, राजपाट दे दिए, यानी उधर से भी धन महादेव के दया से मिल गया और इधर से भी मिल गया। तो कुछ धन तो मिला उसकी ईमानदारी के, जो ईमानदारी से हीरे का हार लौटा दिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा होता तो कहता नहीं पाया हूं तो क्यों दूं, राजा साहब के थोड़ी ना पता है, लेकिन वो ईमानदार थे। गुरु भाई गुरु बहिना जो महादेव का शिष्य शिष्या होते हैं ना, उनके पास विश्वास होता है भोले बाबा पर कि हमारे महादेव एक न एक दिन हमारी विनती प्रार्थना जरूर सुनेंगे, हमारा उद्धार जरूर करेंगे, जैसे वो गुरु बहिना के किए। राजपाट आधा धन भी राजा का मिल गया, महादेव भी दया किए। अब महादेव के दया से उनके घर में कोई भी चीज के गुरु बहिना के कमी नहीं रह गया। बहू भी अच्छी मिल गई, बेटा भी कमाने लगे और राजपाट भी मिल गया, धन दौलत भी मिल गया। उनके पास सारा दुख महादेव उनका दूर कर दिए और उनकी खुशियां उनके झोली में डाल दिए। जैसे महादेव वो गुरु बहिना का दुख कष्ट दूर किए, उनके भी दुख का दिन दूर किए, सुख का दिन लौटा दिए, धन दौलत दे दिए। वैसे महादेव सब पर दया करें, सबके धन दौलत दें, सबके सुखी रखें, महादेव का दया सब पर बना रहे। गुरु भाई गुरु बहिना
अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ अपने चैनल पर महादेव का, वो आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव।